अब देखिए पेज नंबर आ जाते हैं 91 पर। सेकंड पेज ये लिखा है ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स के नंबर, सेल के शेप और सेल के साइज बताए जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। कह रहे हैं हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द स्टडी लिविंग सेल। साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेल की स्टडी कैसे करी, लिविंग सेल की स्टडी कैसे करी, कैसे क्या, दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट। उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, माइक्रोस्कोप का, बिकॉज नेक्ड आई से सेल को नहीं देखा जा सकता था, नहीं पता लगाया जा सकता था। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज। मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाखों करोड़ों बहुत सारे जानदार चीज़ें हैं, सबके अंदर अलग अलग शेप और साइज़ के सेल होते हैं। देयर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पार्ट में अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के सेल होते हैं। हेडिंग ए नंबर ऑफ सेल, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप ये गैस कर सकते हो कि एक बड़े या लंबे ट्री यानी पेड़ के अंदर या बहुत बड़े जानवर के अंदर जैसे हाथी है, तो उनके अंदर कितने सेल हो सकते हैं। देखिए सेल इतना छोटा होता है जिसको हम अपनी आंखों से विदाउट माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, हैंड लेंस से भी नज़र नहीं आता है सेल, ठीक है। इतना छोटा सेल होता है, तो बताइए इतने बड़े ट्री में कितने सेल होंगे, या हाथी जैसे जानवर में कितने सेल होंगे। हम कह सकते हैं हाँ, जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर कितने सेल्स होंगे, है ना, तो हम गैस नहीं कर सकते हैं। द नंबर ऑफ रन्स इनटू द बिलियंस और ट्रिलियंस, कितने हो सकते हैं, बिलियंस भी हो सकते हैं, ट्रिलियंस भी हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ अ सेल विच आर वेरी शेप एंड साइज। ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कैसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस होते हैं और अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वैरायटी ऑफ द फंक्शन। इसीलिए जो सेल्स हैं उनको उनके नंबर्स के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर लिखा है ऑर्गन्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड द मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मीन मान होता है बहुत सारा, सेलुलर मान होते हैं सेल, यानी कि जिस चीज़ के अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी सेल्यूलर। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ह्यूमंस भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। हम कितने, हमारा बॉडी का शेप और साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है, तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, तो हमें मल्टी सेल्यूलर कहा जाता है। द नंबर ऑफ द सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of the organism. You will be surprised to know that an organism with the billion of cell begin life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of the cell increase as the development processes. अब ये कह रहे हैं कि आप ये सोच के हैरान हो जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे कि सिंपल सी बात है, जब सेल इतना छोटा होता है जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप के, तो फिर एक से ज़्यादा ही, जाहिर सी बात है, हर चीज़ मल्टी सेलुलर होती होगी। क्या सिंगल सेल की भी कोई चीज़ होती है? तो ये नॉर्मल बात है। कह रहे हैं लुक एट द फिगर 8.3, देखिए पेज नंबर 91 पे 8.3 सबसे नीचे इन्होंने दो चीज़ें दी हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये कह रहे हैं both organism are made up of a single cell. The single cell called the organism are called the unicellular. यूनि मान होता है वन और सेलुलर मान होता है सेल, यानी कि अगर एक सेल की बनी हुई चीज़ है तो वो क्या कहलाती है, यूनिसेल्यूलर कहलाती है। और हमने ऊपर पढ़ा दिया आपको, जो एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है वो मल्टी सेल्यूलर कहलाती है। तो ये था हमारा पेज नंबर 91, ठीक है।